अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शाफिउल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दरबार में लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नजराना हदिया पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। प्रिय व्यूअर्स या समाइन, आप लोग जितने वीडियो मैंने छोड़ा सब देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को पसंद आया तो किसी को नहीं आया। आज मैं बात करूँगा इंशाअल्लाह पूरा ज़िंदगी में एक बॉडी में हाथ पैर का सब अलग अलग से मैंने हिस्से से बताया। अब मैं पूरा हिस्सा एक साथ बताऊंगा इंशाअल्लाह और हम लोगों का ज़िंदगी का हाल, हम लोगों का ज़िंदगी का हाल के ऊपर बात करूंगा इंशाअल्लाह। और ज़िंदगी हम लोगों का कैसे बेहतर बने, यही मैं इसी के ऊपर आज थोड़ा गुफ्तगू या बातें करेंगे इंशाअल्लाह। उससे पहले ये हमारा जो चैनल जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, मैं उन सब लोगों के पास शुक्रगुज़ार हूँ जो आप लोगों ने मेरे एक छोटे से चैनल को बिल्कुल नया है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक इंसान की बात सबको अच्छा नहीं लगता है। हर इंसान ये खूबियाँ है, मेरी बात सबको अच्छा लगेगा ऐसा नहीं है। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, किसी को समझ में भी नहीं आएगा। ये होता है, ये नेचर है।
अगर गलती इंसानों से हो जाती है, इंसानों से हो जाती है, लेकिन अगर उसका कोई सलूशन, वो क्या गलती है, वो क्या भूल है, अगर कोई भी इंसान उस बात को पकड़वा के उसी को बताए, अगर वो सुधर ले तो और एक अच्छा काम हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है और हो भी जाता है। ऐसा नहीं है होता नहीं है, लेकिन ऐसा काम हो भी जाता है, लोग आगा भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कि इसको ऐसा बोलो तो अच्छा रहेगा। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ उससे पहले बात सुनो, शुरू से लेकर आखिर तक अगर देखोगे तो ही पता चलेगा कहने का मेरा मतलब क्या है। अगर तुम लोग पूरा वीडियो अगर नहीं देखोगे तो बात पूरा समझ में नहीं आएगा, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बात को पूरा सुनो। अगर किसी को कुरान सीखना है, उसका मन में है मैं कुरान सीखूंगा, लेकिन उसके पास कोई टाइम नहीं है, फिर भी कहीं जा नहीं सकता है, टाइम का इतना कम है, टाइम तो बहुत महंगाई है, हम लोगों का उसी का कोई कीमत तो रखते नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है टाइम का। क्योंकि ज़िंदगी से हमारा ज़िंदगी में जितना टाइम है, अगर उसी से कई टाइम अगर निकल जाए तो वापस कभी नहीं आएगा। इसीलिए टाइम बहुत मूल्यवान है, उसका बहुत कीमत है, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं है। यही तकलीफ है इस दुनिया का, जानते हुए भी उसका कोई कदर नहीं है। जिसका कीमत है अगर हमको मालूम है, अगर मैं उसको मूल्यांकन ना करूँ, उसका इस्तेमाल ना करूँ, तो हमारा ज़िंदगी में या सबका ज़िंदगी में बहुत कीमती चीज़ हाथ से छूट रहा है। तो उसको पकड़ के रखने का क्या, इस टाइम को कोई पकड़ नहीं सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ हम लोगों का भी काम करना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसा बहुत सारा काम आएंगे, कहीं अच्छा काम है तो कहीं बुराई काम है, लेकिन हम लोगों का चॉइस किसको चॉइस करना चाहिए, अच्छे को या बुरे को। तो मैं आज बताऊंगा इंशाल्लाह। उससे पहले जो कुरान पढ़ना चाहते हैं वो कुरान पढ़े। अगर मेरे कहने का, बोलने का तरीका अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल में प्ले लिस्ट है, इस्लामिक बयान जो होता है उसी का भी एक प्ले लिस्ट है, और कुरान सीखने का
जो तरकीब है उसका भी एक प्ले लिस्ट है। अगर तुम उस प्ले लिस्ट में जाओगे तो सब तुमको बराबर मिल जाएगा इंशाल्लाह। एक से लेके जितना पार्ट मैंने छोड़े हैं अब तक 8 नंबर पार्ट तक मैंने छोड़े, 8 नंबर पार्ट तक मैं छोड़ा हूँ। अब उसी से देखो, उसी से सीखो। अगर इस्लामिक बात लेक्चर तुम लोग अच्छा लगे तो सुनना, अगर ना लगे तो मत सुनना। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर मेरा बोलने का तरीका, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अगर तुम लोग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर अच्छा ना लगे तो और कोई बात नहीं है, कोई किसी दूसरे चैनल को एक्सेप्ट करो। जैसा कुरान सीखने का है मेरे दोस्त, कुरान सीखो, कुरान सीखने का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस दुनिया में अगर ऐसा कोई किताब है तो सिर्फ कुरान है, जो दुनिया से इस ज़माने की दौड़ में मुकाबला कर सके। ऐसा किताब वो कुरान है, जो कुरान हम लोग पढ़ नहीं सकते। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा हम लोगों का ज़िंदगी का एक हिस्सा। वो कौन सा हिस्सा है यही मैं बताने वाला हूँ। ज़िंदगी में उठने बैठने, चलने, खाने पीने का, व्यवसाय, तिजारत, इंडस्ट्री, जो कुछ भी हम लोगों को ज़िंदगी में है, ज़िंदगी का बसर है, ये करते रहेंगे सब लोग। हो रहा है, होता भी रहेंगे। लेकिन असली मकसद क्या है हम लोगों का ज़िंदगी में, ये सुनना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में हम लोग हमेशा हाथ से छूट जाता है वो कीमती वक्त, लेकिन हम लोग का ज़िंदगी का असली मकसद पूरा नहीं होता है। असली मकसद जो है, ये दुनिया में रब ने हम लोगों को भेजा है। हम लोग कैसे चलेंगे, हम लोगों को नेता भी भेज दिया। हम लोग के साथ साथ नेता भी भेजे। कैसा नेता? जो हम लोग कैसे चले, कैसे बोले, कैसे खाए, कैसे पिए, कैसे बिजनेस करे, कैसे करके इंसानों से बात भी करे, ऐसा बोलने वाला, ऐसा सिखाने वाला नेता को भी भेज चुका है। अब इस दुनिया में चलेंगे तो कैसे, किसको फॉलो करेंगे तो असली ज़िंदगी मिलेंगे। असली ज़िंदगी इस दुनिया में, अब इस दुनिया की इस समय की दौड़ में एक ही बात होता रहता है, असली शिक्षा कौन है, मतलब पैसा कमाने का, जो शिक्षा में पैसा कमाई होती है उसी को कहते हैं असली शिक्षा। अगर असली शिक्षा करने के बाद कोई पूछता रहता है कुरान क्या ये असली शिक्षा है, अगर कुरान हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो ये असली है या नहीं ये पता नहीं लगेगा। क्या बताऊं, कुरान अगर पढ़ते रहोगे कुरान का तर्जुमा हर ज़बान में, हर लफ्ज़ों में निकल चुका है। उसका मायना देखो, अगर दिल से सोचोगे तो आपको पता चलेगा असली शिक्षा कौन है, कौन सा किताब से आता है। इस कुरान में किस किस बारे में शिक्षा है, किस किस बारे में नहीं है, ये आपको पता चलेगा।
दुनिया वालों ये कहते हैं जो कुरान ऐसा किताब है उसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है। दुर्भाग्य तो हम लोगों का यही है कि हम लोग कोई किताब को हम लोग पढ़ नहीं सकते। मुस्लिम जहान में, मुस्लिम समाज में अगर देखोगे, अगर परसेंटेज हिसाब से जोड़ोगे, 100 के अंदर अगर 100 मुस्लिम एक साथ खड़ा करके ये पूछोगे जो कितना आदमी कुरान को पढ़ सकते हैं, तो शायद 100 के अंदर 90% ये कहेंगे जो मेरे को पढ़ना नहीं आता है। और कुरान भी इधर चैलेंज कर दिया, ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब में संदेह की तो दूर की बात, भूल की तो दूर की बात, इस किताब में कोई शक भी नहीं है। और वही किताब को हम लोग छोड़कर दूसरे किताब को हम लोग फॉलो करते हैं। ये किताब इतना दब गया कि हम लोग मुसलमान की वजह से, अगर हम लोग मुसलमान ये किताब रब की किताब मानते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं है ज़्यादा, लेकिन ईमान रखते हैं उसके ऊपर। शाही किताब है, दुनिया का सबसे बड़ा किताब है, तो इंसानों को ये कहना है असली शिक्षा कौन सा है। अगर इस बदन को देखोगे तो पता चल जाएगा। कुरान में इंसान कहता है साइंस है, फिलोसॉफी है, मैथमेटिक्स है, जितना शिक्षा अगर पूछोगे तो इंसान क्या कुरान में है। मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन कुछ आयतें ऐसे सामने आ जाता है, उसी आयत को लेकर मैं ये कह सकता हूँ कुरान में सब कुछ है, कुरान में सब कुछ है। अगर कुरान को हम लोग सही से उसको इस्तेमाल करें, लोग सुनकर ये सोचेंगे तो क्या हम लोग सही से इस्तेमाल नहीं करते हैं। बात मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ घुमा के बोल रहा हूँ, इसीलिए आप लोग को समझ में उल्टा सोचने लग जाए, लेकिन उल्टा मत सोचना। कुरान को हम लोग जैसा पढ़ना चाहिए था बिल्कुल वैसा पढ़ा ही नहीं है। मदरसों में जैसे शिक्षा देना था बिल्कुल वैसा नहीं दे पाया। सब एक ज़माना था, एक दौर था, सिर्फ कुरान का ही दौर था। और इंसान भी बहुत अच्छा था, बहुत खूबसूरत था, उसका लहजा, उसका ज़बान, उसका बोलने का तरीका, एक आदब अखलाक बहुत मजबूत और स्ट्रांग था। इसीलिए उस ज़माने का टाइम को सुनहरा टाइम कहते हैं, क्योंकि कुरान ऐसा सिखाता ही नहीं है जो इंसानों को बर्बाद कर दे। लेकिन हम लोगों की लालच ने हम लोगों को मार डाला। अगर हम लोग जिंदगी उसी से अगर बाहर ना आए तो हम लोग डूबते जाएंगे। तो दोस्तों, पहली तो बात ये सोचना है हम लोगों को कुरान को खूबसूरत अंदाज से तिलावत करना चाहिए, खूबसूरत अंदाज से उसको पढ़ना भी चाहिए, पढ़कर उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सबसे पहले ये सोच दिमाग में रखना चाहिए, जो काम मैं करता हूँ, जो काम मैं करूँगा, करने से पहले सोच आने से पहले अगर सोच आ गया
उस टाइम पे ये सोचना, मैं जो काम कर रहा हूँ मेरा रब और या मेरा रसूल ऐसा काम कभी किया है? अगर मैं ऐसा काम करूं तो रब मेरा ये काम से खुश होगा या नहीं, ये भी सोचना। सिर्फ एक ही बात, यही बात सोचना, जो काम मैं कर रहा हूं मेरा रसूल ने किया कि नहीं, और जो काम मैं करूंगा ये काम करने से रब खुश होता या नहीं, ये भी सोचना। तो आपको अगर ईमान है तो आपको ऑटोमेटिकली आपको सजेशन अंदर से आ जाएगा इंशाअल्लाह। आपको बोलना नहीं पड़ेगा जो ये गुनाह का काम है ये काम मत करो, सिर्फ ये की बात कहना है जो मैं काम कर रहा हूँ या करूँगा इसे एक काम मेरा रसूल ने किया कि नहीं, अगर ये काम करूँगा तो रसूल या रब मेरा अल्लाह खुश होगा कि नहीं। अगर ऐसा सोचोगे तो आपका दिल के अंदर एक भय पैदा होगा, एक डर पैदा होगा। जो भी काम करने जाओगे तो यही सोचोगे जो मेरा रब राज़ी होगा कि नहीं, मेरा रब खुश होगा कि नहीं। मैं वो काम करूँगा, नियत ऐसा करना, मैं वो काम करूँगा जो मेरा रब खुश होगा, मेरा नबी खुश होगा। वो काम मैं नहीं करूँगा जो काम से मेरा नबी खुश नहीं होगा, मेरा अल्लाह भी खुश नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों, सामाईनो, एक बात ध्यान से सुनो, शायद तुम लोग अच्छा लगे चाहे ना लगे। रब ने इस शरीर के अंदर कई हिस्से दिए हैं, उस हिस्से को अगर तुम देखोगे तो तुमको पता चल जाएगा रब का कमाल। मेरा ज़बान है सबसे पहले, मेरा दिमाग उसके पहले, फिर आँखें हैं, नाक दिया है, मुंह है, मुंह के अंदर ज़बान भी है, कान भी हैं, हाथ भी हैं, पैर भी हैं। ये सब इंद्र के लिए लेकर अगर तुम सोचोगे, रिसर्च करोगे तो रब का रहमत और रब का नियामत आपका सामने पूरी आ जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर सोचोगे नहीं तो दिमाग में तुम्हारा ये बात कभी आएगा नहीं जो रब है या नहीं। कुरान क्या कहता है और हम लोग क्या कर रहा हूँ, रसूल ने क्या किया, रसूल ने क्या करने को कहा और हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। अगर ऐसा सोच दिमाग में अगर बढ़ता जाए तो याद रखना एक दिन इस बदन को कचड़े का डिब्बा बन जाएगा। रब ने इतना खूबसूरत बनाया हम लोगों को, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करते नहीं हैं। आंखें दिए हैं, इस दुनिया का खूबसूरती देखे खुदा का शुक्र अदा करे। बल हुआ कुरान मजीद फी लौह महफूज, लौह महफूज से जो कुरान आया उसी कुरान को भी इस आँखों से भी पढ़े। रब ने कान दिए हैं, ऐसा कान जो इंसान जो बात करता है वो बात सुन सकता है। सुनकर ब्रेन ने तुमको ये बताता है
जिसका बात को कितना नरमी है, कितना गर्म है, ब्रेन तुमको ये कह देता है। यह ज़बान कैसे इंसान से बात करता है, बात करना चाहिए, इस दिमाग ने तुमको हैंडल कर देता है, हैंडल करता है जी ऐसा बात करो। ऑटोमेटिकली कोई चिप अगर फिट करनी है और रब ने फिट कर दिया, जिंदगी भर में ये चिप चलता रहेगा। जितना दिन तुम दुनिया में रहोगे सांस तुम्हारा चलते रहेगा, ये चिप तुम्हारा चलता रहेगा। खुदा का शुक्र है। तो रब कितना बड़ा है। नाक जो दिए हैं, नाक, इस नाकों से हम लोग ऑक्सीजन भी लेता है। अगर इस नाक को बंद कर दिए जाए तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकता है। इस नाक से ऑक्सीजन लेने का है और मुंह से भी हवा छोड़ने का है। मुंह से भी ऑक्सीजन आता भी है, जाता भी है, नाक से भी आता है, जाता है। जिसका कोई एक बीमारी रहता है, और सांस का बीमारी अगर उस किसी का भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह से सांस लेता रहता है। लेकिन रब एक दरवाज़ा खोला है, अगर उसका कभी कभार अगर डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरा दरवाज़ा भी है, उसी से भी तुम ऑक्सीजन ले सकते हो। और इस नाक से भी कौन सा चीज़ खुशबू है, खुशबूदार है, कौन सा चीज़ बदबू है, इस नाक को भी पता चल जाता है। ये नाक का कमाल है, आँख का कमाल है। इस दुनिया को देखो, इस दुनिया का खूबसूरत देखो, आसमान देखो, चाँद सूरज देखो। जब रात हो जाए, पूनम की रात आ जाए, तो आसमान में चमकते हुए सितारों को भी देखो। समंदर के इस तरफ खड़ा होकर दूसरा तरफ देखो तो कोई कुछ दिखता नहीं है। ये भी कुदरत का खेल है, ये भी देखता रहता हूँ। दुनिया में ऐसा बहुत खूबसूरत चीज़ है जो जब देखता हूँ तो नज़र भर जाता है, दिल भर जाता है, दिल को सुकून मिलता है। आँखों से भी दिल को सुकून मिलता है दिखने से। तो इस आँखों का की कमाल, कानों की कमाल, कान से हम लोग जो बुरा बात करता है वो भी सुनता हूँ, जो अच्छी बात कहता है वो भी सुनता रहता हूँ। जो बुरा बात कहता है वो भी सुनता रहता हूँ, जो अच्छा बात कहता है वो भी सुनता रहता हूँ। ये कान का कमाल है। ज़बान में देखो जैसा बोलता रहता हूँ, कुछ भी बोलता रहता हूँ, कुछ भी करते रहता हूँ। कोई गाना गा रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई भी कुछ भी बोलता रहता है। हर दिन हर रात 24 घंटे कोई भी बोलता रहता है। कोई इंसान रुकता नहीं है। कोई कुरान भी तिलावत करता है, ऐसा सुर में, ऐसा धुन में तिलावत करता है जैसा कान का कमाल जो सुनता है, वो जब सुनता रहता है वो धुन कुरान की तिलावत, तो दिल में एक खूबसूरत नरमियत, एक खूबसूरत दिल में पैदा होता है, सुकून मिलता है जब कुरान की तिलावत कान से सुनता है। इस ज़बान से जब निकलता है, कान से सुनता है, आंखों से देखकर पढ़ता है, मुंह से जब निकलता है और कान से जब सुनता है, ये सब कमाल जब एक ही साथ मिल जाता है तो दिल को बहुत बहुत सुकून मिलता रहता है, दिल को आराम मिलता है। दर्द दिल भरा हुआ ये जो दिल है, इसी को सुकून मिल जाता है, सुकून आ जाता है, दिल को ठंडक आ जाती है। हम लोग यही तो सोचता रहता हूँ। हाथ देखो, हाथ को क्या कमाल है। इस हाथ से हम लोग दुनिया का अच्छा काम भी करता हूँ, बुरा काम भी करता रहता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ। ये हाथ का कमाल है। अब देखो मुंह के अंदर ज़बान है, ज़बान के बीच, ज़बान के सामने हम लोगों को ऊपर और नीचे दोनों मिला के दांत भी हैं। इस दांत का क्या कमाल है।
इस मुंह की जो जबान है, इस जबान का क्या काम है, कौन सा खाना कैसा है, उसका टेस्ट है, कैसा कैसा उसका स्वाद है, उसका टेस्ट कैसा है, इस जबान का कमाल है। जबान कह देता है ये तीखा है, ये मीठा है, ये सब जबान बता देता है। दांत को देखो, ऐसा दांत मुंह के अंदर है, कोई अगर कड़क खाने का चीज़ तो अगर तुम खाओगे तो सीधा अगर पेट में चला जाए तो वो हजम नहीं होगा। इसीलिए रब ने दांत मुंह पे दिया है, मुंह के अंदर उस दांतों से उस खाना को चबा के नरम करके पेट के अंदर जाता है। ये दांत का कमाल है, ये भी तो रब ने दिया है। तो रब ने कितना बड़ा महान है। पैर देखो, पैर से हम चल के क्या कुछ नहीं करते हैं, ये पैर का कमाल है, इस पैर में ने भी रब ने दिया है। तो रब कितना बड़ा है, रब मेहरबान है। सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे दोस्तों, इसी के ऊपर हम लोग जिंदगी में एक बार अगर सोचेंगे तो पता चल जाएगा कितना बड़ा नियामत है हम लोगों के ऊपर। इस शरीर के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा रिजिक अगर है तो इस बदन को देखो, इस शरीर को देखो। हम लोगों का शरीर को अगर देखोगे तो पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा रिजिक है, सबसे बड़ा रिजिक हमारा शरीर है। इससे बढ़कर कोई बड़ा रिजिक हो ही नहीं सकता है। अगर तुम्हारा शरीर अच्छा रहे, तंदुरुस्ती रहे, कोई खराबी ना है, कोई तबीयत आपको बिगड़ ना जाए, अगर अच्छा रहे तो हर काम तुम कर सकते हो। तो इससे बढ़कर रिजिक रब ने किस और क्या हो सकता है। इसी रिजिक को हम लोगों को काम पे लगाना चाहिए, सही काम पे सही काम करना चाहिए। मुंह से अगर बात करनी है तो यही सोचना है। पैर से अगर तुम कहीं चलोगे, चल के जाओगे, रब ने मेरे को जो पैर दिए हैं, इस पैर लेके मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, ये पैदल में चल के, ये मेरा रब खुश होगा कि नहीं यार, यही ऐसा काम मेरा रब रसूल ने किया कि नहीं। अगर ऐसा काम करूँगा तो मेरा रसूल या रब खुश होगा कि नहीं। जो हाथ ने मेरे को रब ने दिया है, जो हाथ से जो मैं काम करूँगा, उसी हाथ से मेरा रब खुश होगा कि नहीं। मेरा रसूल ऐसा काम ऐसा हाथ से किया कि नहीं, ऐसा सोच। जो आंखें मेरे को रब ने दिया है, जो चीज़ मैं देखूँगा, देखने जा रहा हूँ, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, आगे जाके जो चीज़ मैं देखूँगा, ये चीज़ देखने से मेरा रब खुश होगा कि नहीं, मेरा रसूल खुश होगा कि नहीं, मेरा रसूल ऐसा काम किया कि नहीं, मेरा रसूल ऐसा चीज़ देखा कि नहीं। आंखों से इंसान की जिस्म में सबसे बड़ा जो इंद्र है वो है इंसान का आंखें। इस आंखें से 99% गुना हो जाता है, 99% गुना होता है। अगर तुम इस बात को लेकर तुम रिसर्च करोगे जो 99% आंखों से ही गुना होता रहता है, तो आपको शायद मेरे बात के ऊपर यकीन हो जाए। लेकिन आप जब तक रिसर्च नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा जो बात बोल रहा हूँ ये बात सच है या नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये जो आंखों से जो मैं चीज़ देख रहा हूँ, इस खूबसूरत दुनिया को जब मैं देख रहा हूँ, इस आंखों से अगर देखने से मेरा रब कितना खुश होगा, ये भी मेरे को पता करना चाहिए। अगर जो काम मेरा रब खुश नहीं होगा, मेरा रसूल खुश नहीं होगा, मेरा रसूल ऐसा काम किया ही नहीं, तो मैं ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। ऐसा सोच, ऐसा काम हम लोग को करना चाहिए। और जो हाथ से, जो मुंह से जो मैं बात करता हूँ, ये बात करने से अगर मेरा रब खुश होता है तो बात करो। ऐसा सोचना भी चाहिए, जो मैं बात बोल रहा हूँ, उसी बातों से मेरा रब खुश होगा कि नहीं, मेरा रसूल ने ऐसा बात किसी से किया कि नहीं। अगर मेरा रसूल ऐसा बात नहीं किया है तो मैं भी नहीं करूँगा। मेरा रब अगर ऐसा बात करने से मेरा रब नाराज़ है तो ऐसा बात मैं नहीं करूँगा।
अगर तुम ऐसा सोचोगे तुम्हारा दिल एकदम बिल्कुल अच्छे हो जाएगा, एकदम खूबसूरत दिल से आपको आपका अंदर पैदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। और हर बातों से, हर चीज़ों से, मुंह से जब खाना खाओगे, जब पैसा कमाई करोगे तो यही सोचोगे मैं हलाल कमाऊंगा, हराम की कोई जगह नहीं रखने का, हराम के लिए कोई जगह नहीं है। हराम खाओगे तो बदन में हराम की खून पैदा होगा, अगर उससे हराम की खून पैदा, उस हराम की पैसे से खाना खरीद के जब खाना खाओगे तो दिल के अंदर, मेरा शरीर में जो खून पैदा होगा वो भी हराम है, जो गोश्त बनेगा वो भी हराम है, और जितना कुछ बनेगा मेरा शरीर में उस हराम की पैसा से सब कुछ हराम हो जाएगा। अगर इतना कुछ हराम लेके मैं जो भी पैसा कमाता हूँ, अगर वो हराम हो जाए, अगर हराम की पैसा हलाल की पैसा के साथ हराम भी अगर डाल दूँ, उसके साथ मिक्स कर दूँ, मिक्स करके वो पैसा हम लोग बाजार से जाके अनाज वगैरह खरीद कर, कपड़ा जब खरीद कर लेके आए, मकान बनाए, कुछ भी बनाए, तो याद रखना पूरा ये सब हराम ही हो जाएगा। अगर इतना कुछ हराम लेके अगर दुनिया में चलूँगा तो बताओ इंसान को इज्जत थोड़ी मिलेगा। एक बात याद रखना, पूरा हलाल अगर खाना खाओगे, पूरा हलाल खाना खाने के बाद कोई भी इंसान अगर ये कहे मेरे को नमाज, कुरान, तस्बीह, दरूद ऐसा सीखने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं बिल्कुल ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, दिल हलाल खाने से उसका दिल नहीं मानता ये सब करूं। क्योंकि अगर कोई हलाल कामा के हलाल रिजिक पाके अगर वो खुश हो जाए तो याद रखना ऐसे बंदा या बंदी को कभी ये कहना नहीं पड़ेगा मस्जिद में अजान हो गया है, नमाज पढ़ने चलो, या तुम नमाज पढ़ो ना, ऐसा बात उसको कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद चले आएंगे। अगर हर इंसान हलाल की कमाई से खा के शरीर में हलाल की खून बने, हलाल की गोश्त बने, हलाल सब कुछ हलाल भी बने, ऐसा नहीं है जो तुम खा रहे हो पी रहे हो सब हराम लेके अगर मस्जिद में आके सर टेकने के बाद सर पे काला दाग भी, गड्ढे भी बन जाता है। ऐसे बना के दुनिया में मैं घूमता फिरता हूँ, बाज़ार में चलता रहता हूँ, ना मेरा नज़र ठीक है, ना मेरा खाने का तरीका ठीक है, ना मेरे को जो रिज़िक कमाता हूँ वो मेरे लिए ठीक है, सब कुछ हराम है, लेकिन मेरा सर पे काले धब्बे बन गए हैं। ये सिर्फ दिखावा है, अगर ऐसा दिखाओगे करोगे तो इसका साजा भी बहुत कड़क है। अल्लज़ीना हुम युरऊन व यमनऊन अल-माऊन, पता चल जाएगा इस आयत अगर तुम लोग की तर्जुमा बताऊंगा तो इंशाअल्लाह। तो हलाल खाने के बाद हर इबादत, हर दुआ तुम्हारे दरबार में कबूलियत होगी। मैंने जो शुरू से लेकर इस तक जो जितना बात मैंने बताया, इस बात को ज़रा गौर करना। अब इसी से फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह, इसे ख़त्म कर, इससे बाद भी मैं पार्ट पे पार्ट आऊँगा। तो यहीं से आज यही स्टॉप करता हूँ, इसके बाद से मैं फिर और एक पार्ट बनाऊँगा इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।